अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी खदीजा आपा और आज मैं आपको बताऊंगी कि आलमी यौम ख़ानदगी क्या होता है और उसकी क्या खसूसियत है, हम उसको क्यों मनाते हैं। तो शुरू करते हैं। आलमी यौम ख़ानदगी, जिसे हम अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी कहते हैं, हर साल 8 सितंबर को मनाया जाने वाला बैनुल अक़वामी हैसियत का हामिल दिन है। यूनेस्को के 26 अक्टूबर 1966 को मुनक़द होने वाले 14वें इजलास में यह तय पाया कि आलमी यौम ख़ानदगी हर साल 8 सितंबर को मनाया जाएगा। ये दिन पहली बार 1967 में मनाया गया। इस दिन को मनाने के अहम मकासद में अफराद और माशरों में तालीम के शऊर को उजागर करना शामिल है, ताकि हर शख्स तक इल्म के समरात और फ़वाइद पहुँच सकें। दुनिया के बेशतर ममालिक में यह दिन मनाया जाता है। एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 775 मिलियन अफराद ख़ानदगी से महरूम हैं। हर 5 में से एक शख्स तालीम से महरूम है और ऐसे अफराद में से 2/3 लोग ख़वातीन हैं। 60% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और इससे भी ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो स्कूल छोड़ देते हैं। यूनेस्को की 2006 की तालीम सबके लिए मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के ममालिक तरक्की पजीर हैं और यहाँ की शरह ख़ानदगी महज 58% है। इससे भी पहले बरआज़म अफ्रीका का नंबर है, जहाँ शरह ख़ानदगी 57% है। दुनिया के कम तरीन शरह ख़ानदगी वाले ममालिक में नाइजर, बुर्किना फासो और माली शामिल हैं। पाकिस्तान का ख़ुद भी शुमार इन्हीं ममालिक में आता है, क्योंकि यहाँ शरह ख़ानदगी सिर्फ 60% है। पाकिस्तान में शरह ख़ानदगी को अहमियत नहीं दी जाती। नतीजतन पाकिस्तान की दूसरी कम तरीन शरह ख़ानदगी है अफ़गानिस्तान के बाद। मर्दों की शरह ख़ानदगी 68% होती है, जबकि ख़वातीन की शरह ख़ानदगी 45% है। हमारी हुकूमत तालीम पर उतना ख़र्च नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक जहालत और गुर्बत में गहरा ताल्लुक़ है। ये रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि जहालत, गुर्बत और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तासुब में भी गहरा रब्त है। इन मुतअस्सिबाना रवैयों के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालीम सबका हक़ के नाम से अशरा ख़ानदगी मनाया और इस ज़मन में ख़ानदगी और सेहत और ख़ानदगी और फ़र्द की मज़बूत मुस्तहकम हैसियत पर भी काम किया। टीबी, मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों के ख़िलाफ़ तालीम और शऊर की ताकत से कैसे काम किया जा सकता है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ानदगी पॉलिसियों का एजेंडा रहा है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत तालीम और तालीमी मकासद पर सखावत से ख़र्च करना शुरू कर दे, ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस बनाए जहाँ मेयारी और मुफ्त तालीम फराहम की जाए, ज़हीन तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का आगाज़ करे, ज़रूरतमंदों के लिए तालीम मुफ्त और लाजिम करार दे और असातिज़ा की आमदन में इजाफ़ा करे, तो ये इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा और हमारी कौम एक तालीम याफ्ता कौम कहलाएगी। और आपको तो मालूम है बच्चों की एक तालीम याफ्ता कौम पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है और इनकलाब आफरी बर्पा कर सकती है। अब बात आती है कि बच्चे किस तरह शरह ख़ानदगी में इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही कौम का सरमाया होते हैं और मुस्तकबिल भी। तो इसके बहुत से तरीके हैं। मसलन इम्तहानात में बच्चे आला नंबर हासिल करें, मेहनत से दिल लगाकर पढ़ें और हर मुकाबले में हिस्सा लें। अपने दोस्तों, कज़न्स और बहन भाइयों को तालीम के मकासद से आगाह करें और उन्हें पढ़ने की तरफ माइल करें। अपने वालिदैन से दरख्वास्त करें कि ज़रूरतमंद बच्चे जो तालीम हासिल करने के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें माली तौर पर मदद करें और उनके तालीमी अखराजात पूरे करें। अगर हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाता है तो गुर्बत, नाइंसाफ़ी और जहालत ख़त्म हो जाएगी। आज 8 सितंबर 2021 को हम इस हवाले से अपने इस अज़्म का इरादा करते हैं कि ख़ानदगी हर बच्चे का हक़ है जो उस तक पहुँचना चाहिए और अपनी अगली नस्लों को बाशऊर माशरा विरसे में मिलना चाहिए। शरह ख़ानदगी में इजाफ़ा ही बेहतर और मजबूत माशरे की ज़मानत है। अब हमें नज़्म की तरफ चलते हैं जो तालीम और किताब से दोस्ती की तरफ आपको जो तालीम और किताब दोस्ती के बारे में है। शुरू करते हैं। कीजिए दोस्ती किताबों से, लीजिए रोशनी किताबों से, हर्फ दिल में दिए जलाते हैं, लफ्ज़ एहसास को जगाते हैं, पढ़ने वाले ज़रूर पाते हैं एक नई ज़िंदगी किताबों से। हर मुसर्रत करीब होती है, दिल को राहत अजीब होती है, ज़िंदगी भर नसीब होती है रोज़ ताज़ा खुशी किताबों से। साहिब इल्म जिस जगह जाए, सारे लोगों में आबरू पाए, लोग जितने अजीम कहलाए,
उनको अज़मत मिली किताबों से। शुक्रिया। तो बच्चों, आप ये मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा कि आलमी यौम ख़वानदगी क्या है, उसे क्यों मनाना चाहिए, और उस पर किस तरह हमें पाकिस्तान की लिटरेसी को, ख़वानदगी को, बल्कि पूरी दुनिया की ख़वानदगी को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया।